हम बात कर रहे हैं बच्चे एल्गोरिदम फॉर प्रिडिक्टिंग दी पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन दी पीरियोडिक टेबल। बेसिकली अगर हमें एटम का एटॉमिक नंबर गिवन हो तो उस एटॉमिक नंबर के थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए हम उसके पीरियड और ग्रुप के बारे में पता लगाएंगे। अगर हमें ये पता लग जाता है, अगर हमें उसकी पोजीशन पता लग जाती है पीरियोडिक टेबल के अंदर, तो एक तरह से हमारे पास उसकी प्रॉपर्टीज भी आ जाएंगी कि वो मेटल है, नॉन मेटल है, मेटलॉइड है, उसका साइज क्या है, ये सब पता चल जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। कौन से वाली, 288 वाली नहीं, जो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 वाली है। जिसको ये नहीं पता उसको एक अलग से जो वीडियो है उसके अंदर से देख लेना। फाइंड द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पहला पार्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद अगली स्टेप आती है हमारे पास कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर निकालो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कैसे आएगा, जिस टाइम पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, मान लो 3p6 पे आके बात रुकती है, 3p पे आकर रुकती है, तो जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगी, जो n की वैल्यू मैक्सिमम होगी, वो हमें पीरियड ऑफ द एलिमेंट दे देगा, वो हमें पीरियड ऑफ द एलिमेंट दे देगा। अगर मुझे उसके बाद प्रिडिक्ट दी ऑर्बिटल विच रिसीव्स द लास्ट इलेक्ट्रॉन, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन अगर s ऑर्बिटल में फॉल करेगा तो s ब्लॉक को बिलोंग करेगा, p ऑर्बिटल में फॉल करेगा तो p ब्लॉक को, d ऑर्बिटल में फॉल करेगा तो d को, और f में फॉल करेगा तो f ब्लॉक एलिमेंट होगा। लास्ट आता है ग्रुप कैसे प्रिडिक्ट करें। ग्रुप प्रिडिक्ट करने का सीधा सा तरीका है बच्चे, पीरियड समझ में आ गया था कि जो n की वैल्यू मैक्सिमम होगी, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे बड़ी वैल्यू होगी, वही वैल्यू हमारा पीरियड होगा। ग्रुप के लिए सबसे पहला, अगर वो s ब्लॉक एलिमेंट है तो s ब्लॉक एलिमेंट का सीधा रूल है, अगर उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, अगर उसके अंदर मतलब जैसे मान लो 4s1 है, 1 होने का मतलब वो पहले ग्रुप को बिलोंग करता है। अगर यहाँ पे 4s2 हो जाता, इसका मतलब वो सेकंड ग्रुप को बिलोंग कर रहा है, और 4 क्या बता रहा है कि उसका फोर्थ पीरियड में लाई कर रहा है वो। डन है। इसके बाद आएगा हमारे पास p ब्लॉक के लिए। p ब्लॉक के अंदर हमारे पास सिंपल रूल है, जिस टाइम पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, जैसे एल्यूमिनियम के लिए लिखा तो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1, तो ये जो s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स है, इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करो। 2 + 1 कितना आ गया, 3, और 3 के अंदर 10 ऐड कर दो। सीधा रूल यही है, 3 के अंदर 10 ऐड कर दो। कोई कहे कि 10 किस लिए ऐड करते हैं, तो पीरियोडिक टेबल को अगर तुम देखोगे ध्यान से, तो उस पीरियोडिक टेबल में जिस टाइम पे हम देख रहे हैं, तो उस पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे पास जो ये बीच के 10 हैं, जो हमारे पास ये बीच वाले जो 10 एलिमेंट्स हैं, ये डी ब्लॉक को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो हम s के अंदर 2 ऐड करके बाकी p वाले ऐड करते हैं, तो उसमें 10 हम d के नाम के ऐड करते हैं। तो p के लिए प्रेडिक्ट करने का सीधा तरीका क्या रहेगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन s, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन p, इन दोनों को ऐड करेंगे। मान लो ये x और y है, तो x + y + 10 कर दो, दिस विल गिव अस द ग्रुप फॉर p ब्लॉक एलिमेंट। फिर हमारे पास आता है डी ब्लॉक के लिए। डी ब्लॉक का सीधा रूल रहेगा बच्चे, डी ब्लॉक के लिए जिस टाइम पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो डी ब्लॉक के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए हमें पता है, जब हम लिख रहे होते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, पहले s वाला भरा जाता है, फिर d वाला भरा जाता है। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी n-1 d शेल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दी ns शेल, मतलब सेकंड लास्ट में और लास्ट वाले d और s वालों के इलेक्ट्रॉन्स का सम कर दो। जैसे यहाँ पे nd शेल और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ns शेल, इन दोनों का सम करेंगे, जो नंबर आएगा वो ग्रुप आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन जैसे जिंक के लिए एटॉमिक नंबर हमारा 30 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी तो 4s2 3d10 आ गया, तो 2 इसके और 10 इसके, 2 s वाले के 10 d वाले के, दोनों को प्लस करोगे तो 2 + 10 विल गिव अस 12, दिस इज द ग्रुप नंबर। और इसका पीरियड नंबर कौन सा था, जो मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू थी, मैक्सिमम कितनी थी, 4 थी, तो पीरियड आ गया 4, ग्रुप आ गया हमारे पास 12। क्लियर है। लास्ट आता है अपना एफ ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक के लिए एक चीज फिक्स है बच्चा, एफ ब्लॉक का जो भी होगा सारा कुछ हमारा जो ग्रुप नंबर है वो हमेशा 3rd होगा। हमेशा एफ ब्लॉक के अंदर जो ग्रुप नंबर रहेगा वो सिर्फ 3 ही रहेगा, और जो पीरियड रहेगा आइदर इट विल बी 6 और इट विल बी 7। पीरियड तो सीधा जज करोगे जिस टाइम पे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हुए जैसे कि अगर मान लो एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, हमने जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चे, ये हमारे पास एटॉमिक नंबर 58 इसके लिए रखा हुआ है, 2 मिनट बेटा। तो एटॉमिक नंबर 58 के लिए हमने जिस टाइम पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 6s2 4f2 है ना, 6s2 4f2, ये लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरीके से है। f ऑर्बिटल में लाई कर रहा है तो हमें पता चल गया f ब्लॉक एलिमेंट है। 6 ने ये प्रिडिक्ट कर दिया, जो मैक्सिमम वैल्यू थी 6 ने हमें क्या प्रिडिक्ट करवा दिया, ये प्रिडिक्ट करा दिया कि ये 6th
पीरियड को बिलोंग करता है। और ग्रुप क्या होगा, सिंस इट इज अ एफ ब्लॉक एलिमेंट इट विल गोइंग टू बिलोंग इन द थर्ड ग्रुप ओनली। ये ध्यान रखना, फिक्स रहेगा, जो एफ ब्लॉक हैं, जो लेंथनॉइड और एक्टोनॉइड्स हैं, ये सारे के सारे मिलकर सिर्फ थर्ड ग्रुप को बिलोंग करते हैं। पीरियड बताएगा जो हमारा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एन रहेगी, ग्रुप हमेशा थर्ड रहने वाला है। डन है।